नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पास आईसी मेंबर। इस वीडियो से आपका मिलन हुआ, मुझे तो खुश है। ये वीडियो में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन आया है उनके बारे में हम बताएंगे। ये इंसेंटिव स्कीम तो 2024-25 वो बजट में अनाउंस किया था। वो अनाउंसमेंट में कुछ थोड़ा डिफरेंस है। उसमें तीन स्कीम्स हैं, ए बी सी ऐसा है। अभी तो दो स्कीम के लिए अप्रूवल हुआ कैबिनेट से। उस स्कीम क्या है, किसका बेनिफिट कैसे आएगा, कितना आएगा, उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। अंत तक देखिए। ये सब एचआर को और एंटरप्रेन्योर को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन जरूर आवश्यकता को है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किसको मिलेगा? देयर आर टू स्कीम हमने बताया दो स्कीम इसमें है। स्कीम ए किसके लिए? फर्स्ट टाइमर्स के लिए। स्कीम ए फर्स्ट टाइमर्स के लिए। कौन है फर्स्ट टाइमर्स? हम तो मालूम होना है। फर्स्ट जॉब में जब आता है उनको फर्स्ट टाइमर्स कहा जाता है। जॉब में ज्वाइन किया है, आपका ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिला, जॉब में ज्वाइन होने से वो ज्वाइन होने के बाद पीएफ में एनरोल करेंगे एम्प्लॉयर, वो तो फर्स्ट टाइम जॉब है। जब एम्प्लॉयर ईपीएफ में उनको एनरोल करता है फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन के बाद, वो तो फर्स्ट टाइम जॉब है। स्कीम भी किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। जो कुछ हमको जॉब देता है ना, उनको भी इंसेंटिव है। जॉब देने वाला एम्प्लॉयर्स के लिए वो तो एम्प्लॉयर। किसको ये पीरियड कहाँ कब है? तो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक ये स्कीम अमल में होगा। 2 साल के लिए ये इंसेंटिव स्कीम अमल में होगा। हम और कुछ डिटेल से जानेंगे। स्कीम ये हमको तो अभी मालूम हुआ। स्कीम ये किसको? फर्स्ट टाइम जॉब जो कुछ ईपीएफ में ज्वाइन होता है फर्स्ट टाइम के लिए, उनको ये इंसेंटिव मिलेगा। फर्स्ट टाइम ईपीएफ में जो कुछ ज्वाइन होता है, ये पीरियड कितना पीरियड में? 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक जो कुछ एम्प्लॉयमेंट में ईपीएफ को एनरोलमेंट में मेंबर होता है, उनको ये इंसेंटिव मिलेगा। फर्स्ट टाइम बेनिफिट क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, हम तो मालूम होना है। हाँ, 15,000 तक मिलेगा आपका फर्स्ट टाइम पीएफ वेजेस। तो 15,000 के लेस है तो वो पीएफ वेज मिलेगा। नहीं उसके बड़ा है तो उसके ऊपर है, 15,000 के ऊपर है तो 15,000 तक मिलेगा। 15,000 या फर्स्ट टाइम पीएफ वेज जो कुछ लेस है वो तो मिलेगा। व्हेन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स क्या कब वो इंसेंटिव आपको रिसीव होता है? वो तो ज्वाइन होने से होता है? नहीं, वो ज्वाइन होने के बाद 6 महीने वो सर्विस में होना है। सर्विस में होने से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट में इंसेंटिव मिलेगा। जो कुछ इंसेंटिव 15,000 मिलता है वो तो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। पहले इंस्टॉलमेंट तो 6 महीने सर्विस के बाद मिलता है, और दूसरा इंस्टॉलमेंट या 12 महीने इन सर्विस के बाद हमको तो मिलता है। वो मिल देने के लिए वो तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी पढ़ना पड़ता है। उसके बारे में फिर बताएंगे, अभी तक उसका इंफॉर्मेशन नहीं आया है। हाउ मच क्या हाउ गवर्नमेंट तो हमको देंगे। ये बैंक अकाउंट देना है, यहाँ क्या यूपीआई कोड देना है? नहीं, जो कुछ आधार से हमारा बैंक तो लिंक हुआ है, जो कुछ आधार से बैंक अकाउंट लिंक है, वो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट हमको देगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट भी। वो तो जब देने के समय वो एक पोर्शन को फिक्स्ड डिपॉजिट में वो तो डालेंगे। वो तो हमको तो फ्यूचर में वो उपयोग होगा, इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में एक पोर्शन को डालेंगे। या ये तो क्या ये इंसेंटिव अवेल करने के लिए ये तो ये कि रिस्ट्रिक्शन है क्या? हाँ, सैलरी तो 1 लाख के ऊपर नहीं होना है, 1 लाख के नीचे होना है। जो कुछ सैलरी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने समय 1 लाख के
नीचे हैं उनको ये इंसेंटिव स्कीम जरूर आएगा। तो फर्स्ट टाइम जॉब में आने वालों को मिलता है 15,000 मिलता है, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है, सैलरी 1 लाख के नीचे। ये तो स्कीमें हैं। जो कुछ स्कीम भी एम्प्लॉयर को जो कुछ जॉब देता है ना उनके लिए इंसेंटिव, क्या इंसेंटिव, ये स्कीम भी तो अप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयर। जो कुछ काम देता है उसके लिए कैसे देंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको ही ये इंसेंटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा, वो तो बेस स्ट्रेंथ होना है ना, वो बेस स्ट्रेंथ जुलाई 2025 को लेंगे। जो कुछ इंसेंटिव स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू होता है, वो पहले मंथ वो तो जुलाई 2025 है, ये मंथ में जो कुछ स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते हैं, अब उसके बेस में ये इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स को मिलेगा। कितना एडिशनल मेंबर तो हम लेना पड़ता है, हाँ उसके बारे में भी अच्छी तरह बताया। वो तो 50 के नीचे अप टू 49 आपका स्ट्रेंथ, आज का स्ट्रेंथ तो 49 है, तो 49 या नीचे है तो अब तो 2 मेंबर्स को अधिक एडिशनल लेना है। 3 मेंबर से ये इंसेंटिव मिलेगा। अप टू 51 तक उनको तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, 50 सेकंड मेंबर से इंसेंटिव मिलता है। मेरा स्ट्रेंथ 50 के ऊपर है तो 5 मेंबर को पहले हम लेना है, लेने से 6 मेंबर से हमको तो इंसेंटिव एलिजिबिलिटी आएगा। तो अभी मेरा स्ट्रेंथ तो 200 है, मेरा कंपनी का स्ट्रेंथ 200 है, हम तो 205 फर्स्ट लेना है हमारा स्ट्रेंथ में, और 5 एम्प्लॉय को लेना है। 6 एम्प्लॉय को लेते हैं ना, वो उस समय 206 एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ होता है, वो 206 एम्प्लॉय को 206 एम्प्लॉय को जब हम लिया है उनको तो इंसेंटिव मिलेगा। 206, 207, 208 कितने लोगों को हम लेते हैं हमारा स्ट्रेंथ में, वो सभी लोगों के लिए हम ये इंसेंटिव तो एम्प्लॉयर को मिलता है। कितना मिलता है ठीक है, ये तो स्लैब में होता है। 206 बताया ना, 206 एम्प्लॉय से हमको तो इंसेंटिव मिलता है। वो 206 एम्प्लॉय का सैलरी पीएफ बेज क्या है देखना है, 207 एम्प्लॉय का पीएफ बेज क्या है, ऐसा देखकर वो पीएफ बेज और उनका इंसेंटिव कितना है, वो 1 महीने के लिए वो बेज तो ईपीएफ बेज 10,000 है, 10,000 है तो उनका इंसेंटिव 1000 मिलेगा। वो ये मेंबर के ऐड करने के लिए एम्प्लॉयर को 1000 रुपीज मिलता है, उनका वेजेस तो कम है, 10,000 से कम है तो प्रोरेटा बेसिस में, और ये क्या 8,000 है उनका वेज तो पीएफ वेज 800 मिलेगा इंसेंटिव, ऐसा प्रोरेटा होता है। 10,000 के ऊपर और 20,000 के नीचे है तो 2,000 मिलता है इंसेंटिव, तो 2,000 पीएफ मेंबर वो 206 और ऊपर का मेंबर का वेज पीपीएफ वेज जो 10,000 से 20,000 तक है तो 2,000 रुपीज मिलता है इंसेंटिव एम्प्लॉयर को। 20,000 के ऊपर हो गया तो वेज 3,000 रुपीज तो इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। ये इन स्लैब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलता है। और एडिशनल रेस्ट्रिक्शन क्या है, क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन है स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, 5 मेंबर्स को ऐड करना है, 6th मेंबर से हमको तो इंसेंटिव मिलता है। और एक रेस्ट्रिक्शन वो एम्प्लॉय जो कुछ को इंसेंटिव में हम लाते हैं वो 206 मेंबर, वो मेंबर मिनिमम 6 मंथ्स हमारे कंपनी में काम करना पड़ता है, काम करने से ही वो उनका इंसेंटिव एम्प्लॉयर को आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मिनिमम 6 मंथ जो कुछ इंसेंटिव के बारे में हम तो लेते हैं वो एम्प्लॉय मिनिमम 6 मंथ्स वो तो काम करना है, काम करने से ही हमको इंसेंटिव मिलता है। एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट है क्या, जरूर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट, इसलिए जो कुछ एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चर वो तो पीएफ में फॉर्म 5A में देख सकता है, उसको तो मैन्युफैक्चरिंग है तो उनको 4 साल के लिए 2029 तक 31 जुलाई 2029 तक ये इंसेंटिव स्कीम मिलेगा। कैसे हमको तो धन आएगा, जो कुछ इंसेंटिव है ना आना है ना, स्कीम में देखा है जो कुछ आधार में लिंक है, आधार में लिंक्ड
बैंक अकाउंट में आएगा। स्कीम बी का इंसेंटिव कैसे आएगा, कंपनी का पैन अकाउंट, पैन नंबर में जो कुछ अकाउंट लिंक है वो अकाउंट में गवर्नमेंट डायरेक्ट डालेंगे। ये तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो कुछ है वो कैबिनेट में अप्रूवल होने से आया इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ईपीएफओ देगा, ईपीएफओ सर्कुलर में देगा कैसा, ये जो हम तो अप्लाई करना पड़ता है या तो टैब में एनरोल करना पड़ता है ऐसा वगैरह, तो ईपीएफओ का सर्कुलर को देखना पड़ता है। ये सर्कुलर अभी तक नहीं आया, आने से हम वीडियो में हमको बताएंगे। जरूर ये वीडियो को हम सब एचआर को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।